बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कैंडिडेट उम्मीदवार को देखा जाए या उसकी मरकजी लीडरशिप, मरकजी काबीना और दुस्तूर मंशूर को देखा जाए, जमात को, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बसा औकात किसी हल्के में अच्छी जमातें, मसलन मजहबी जमातें भी ऐसे आदमी को टिकट दे देती हैं, उम्मीदवार बना देती हैं कि जिसका बज़ाहिर उसके हाल से या माजी से वहाँ के लोग मुत्तफिक नहीं होते। तो आया उसके मुकाबले में एक दूसरी जमात का एक अच्छा और बेहतर आदमी खड़ा होता है उम्मीदवार के तौर पर, तो आया वोट किसको दिया जाए? जमात को ऊपर मरकजी काबीना, मरकजी लीडरशिप को देखा जाए या ये जो कैंडिडेट्स के तौर पर खड़े हैं इनको देखा जाए? अब यहां पर याद रखें, जवाब इसका ये है कि असल कैंडिडेट्स हैं उनको, उम्मीदवारों को, इनको ना देखा जाए, ये तो मोहरे हैं, मोहरे। बल्कि असल ये देखा जाए कि इसकी लीडरशिप ऊपर किसके हाथ में है, मरकजी काबीना क्या, कौन है, उनके अज़ाइम क्या हैं, उनका दुस्तूर मंशूर जमात का क्या है, उसको देखा जाए। ये नीचे जो है ना, ये जो MPAs MNAs, ये तो बेचारे मोहरे हैं, इनकी कोई हैसियत भी नहीं होती ऊपर। ये सिर्फ ये है कि उसको तक़वियत फराम करते हैं और असेंबली के अंदर एक ताकत फराम करते हैं। बाकी दुस्तूर मंशूर जो उनका जमात का होता है, जो उनके अज़ाइम होते हैं, उसी के मुताबिक इसको साथ चलना होता है, यस केस कहकर साथ चलना होता है चुप करके। इसलिए आप इसको ना देखें, ऊपर देखें। अब ये जो मैंने जवाब दिया है, इस हवाले से मैं चंद दलाइल आपके सामने रखता हूं। एक दलील नकली आपके सामने पेश कर रहा हूं। सही बुखारी के अंदर एक रिवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी नोश फरमाया और बकिया पानी जो बच गया था, आपने देखा तो दाएं तरफ आपके एक आराबी देहाती था और बदवी, और बाएं तरफ जो है अफजलुल बशर बादल अंबियाई अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर जानो जो नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं, वो बाएं सिमत पर थे। अब देखें, आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये पानी बचा हुआ मैं अबू बकर को दूं, क्योंकि वो नबियों के बाद सबसे बुलंद रुतबा रखने वाले और आपसे बहुत गहरा ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन चूंकि वो बाएं सिमत पर थे और दाएं सिमत पर एक आम देहाती आदमी था, आराबी था, तो अब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि हक तो दाएं वाले का है, सिमत दाएं वाले की ठीक है, उसको देना चाहिए। लेकिन देना चाहते थे आप बाएं तरफ अबू बकर ज़ानो को। तो आपने उससे पूछा क्या मैं उसको पानी दे दूं, आपकी इजाजत है? तो उन्होंने कहा मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं दूंगा, यानी आप अलैहिस्सलाम का बचा हुआ जो पानी है इतना बरकत वाला, भला मैं अपने ऊपर किसी को और को क्यों तरजीह दूं, तो मैं खुद पीऊंगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये लो, तो उसको पिला दिया। अब यहाँ इस रिवायत को जरा देखें ना कि बेशक बाएं तरफ अबू बकर थे, आप उनको पिलाना चाहते थे, लेकिन सिमत उस वक्त दाएं तरफ। हक ये है कि चीज जब तकसीम की जाए तो दाएं तरफ से तकसीम की जाए, तो सिमत ये ठीक थी, तो इस वजह से आपने यहाँ सिमत को देखा। तो यहां पर भी ये देखना चाहिए कि ऊपर सिमत, लीडरशिप, काबीना, दुस्तूर मंशूर, वो सिमत है, वो किसकी असल है, ठीक है। वो अगर ठीक है, डायरेक्शन ठीक है ऊपर की, तो नीचे अगर कोई ऐसे आ भी जाते हैं तो आप इनको ना देखें। ये तो होगी नकली दलील। अकली दलीलों में से पहली दलील देखें, एक चश्मा है, उसके आगे से कुआं, चश्मा, उसके आगे जो है बहुत सारी नालियां बनी हुई हैं। सारी नालियां साफ होंगी जब चश्मा से साफ है, कुआं साफ है। उनमें से एक आध पानी, नाली में अगर पानी गदला हो जाए, मैला हो जाए, गंदा हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है। आप देखेंगे जब वो पानी प्रेशर से आएगा पीछे कुएं से, चश्मे से, तो वो नाली भी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। इसलिए नीचे जो MPAs MNAs, ये जो मेंबरान असेंबली होते हैं, इनकी मिसाल नालियों की सी है। इनमें अगर कोई गदलापन हो भी तो इंशाअल्लाह पीछे कुआं जब साफ है, मरकज साफ है, तो ये भी साफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर कुआं ही पीछे गटर हो, कनेक्शन गटर से कायम हो जाए, आगे नालियां जितनी साफ क्यों ना हो, वो सारी नालियां क्या हो जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पीछे क्या है, गंद है। अच्छा, इसी तरह अकली नंबर 2, मैंने कहा ना कि MPAs MNAs जो है इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ये तो जंजीर के कड़े और मोहरे होते हैं गोया। असल ये देखना होता है ये जंजीर पीछे किसके हाथ में है, उसको देखना होता है। असल लीडरशिप है, चैन, उस क्योंकि वो चैन और जंजीर को वही घुमाएगा, जिस तरफ घुमाएगा ये सारे कड़े और मोहरे उधर ही जाएंगे, इसलिए उसको असल देखना है। ये तीसरी दलील अकली ये है कि देखें, लीडर अगर शेर है तो पीछे बेड़े भी अगर कतार में लगी हो ना, तो वो बेड़े भी अपने आप को शेर ही समझती हैं, क्योंकि वो शेर उनको लीड कर रहा होता है। लेकिन अगर ऊपर ही गीदड़ आ जाए और 2 नंबर आदमी आ जाए, तो नीचे अगर वो शेर भी हो लाइन में, तो वो शेर भी अपने आप को बेड़ ही समझते हैं। तो इसलिए लीडरशिप ये सबसे बेहतर चीज और जरूरी चीज यही होती है जिसको हम देखें और इसी के मुताबिक हम आगे चलें।
नीज ये भी याद रखें ना कि लीडर जो है वो अपने पैरोकारों की अगर कोई कमी भी होगी ना तो उस कमी को दूर करते हुए वो उनको लीड करेगा। लेकिन अगर लीडर ही नालायक और नाअहल होगा तो नीचे अगर पैरोकारों में बड़ी सलाहियतें भी मौजूद हों, बड़े कारनामे संजाम देने की ताकतें मौजूद हों, तो वो उनके बड़े बड़े कारनामों को भी डबो देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि ऊपर लीडर ही क्या है, नाकाम और नालायक और नाअहल बैठा है। जिस तरह के हम अपने पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के नालायक लीडरों की तबाही और बर्बादियों की जमातों के हवाले से देख सकते हैं।